चलिए स्टार्ट किया जाए। आज क्या होगा, स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज नंबर कितना होगा? 29 बोले तो 29। आज थोड़ा बारिश होने के कारण क्या हो रहा है, बोर्ड का व्यवस्था नहीं हुआ। उसके बाद बताइए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने। बताना इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्राव होता है पैनक्रियाज बोले तो अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय। अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका के बीटा सेल से। किससे होता है? बीटा सेल से। किसका? इंसुलिन का स्राव। या इंसुलिन के कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह। चलिए उसके बाद अगला बताइए कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। चलिए उसके बाद अगला बताइए, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? गामा किरण। कौन सा निकलता है? गामा किरण। या कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है किसमें? कैंसर उपचार में। किसका? कैंसर उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। उसके बाद बताना क्या, गामा किरण जो है कैसी किरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग। या विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है प्रकाश के निर्वात में चाल के बराबर होती है। कितना होती है? प्रकाश की चाल के निर्वात में बराबर होती है, जो कितना हो जाती है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद बताना है कि आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिए थे? चार्ल्स डार्विन। उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता के खोज किसने किया था? आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? हेनरी बेकुरल। उसके बाद बताइए कि वनस्पति का रंग जो होता है हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पेड़ पौधे क्या चीज होती है? हरी होती है। बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। कई जो है सूर्य का प्रकाश के उपस्थिति में या क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो है क्या करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से जब जल में अभिक्रिया करता है, जल कहाँ से लेता है? जड़ से। या कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? पत्ती के स्टोमेटा से। मतलब शोषण के दर से द्वारा किसको ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। या जड़ से आता है जल। दोनों जब अभिक्रिया करता है किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल के उपस्थिति में, तो क्या बनाता है? किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जल और किसका? ऑक्सीजन गैस का। किसका निर्माण होता है? तो जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस भाग लेता है? तो कौन सी गैस भाग लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। या बोलेगा उत्पाद या उत्पन्न कौन सा गैस होता है? बनता है कौन सा गैस? तब क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। उसके बाद बताइए अगला कि भोजन द्वारा जो है मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। किस में? कैलोरी। बताना है कि ऊर्जा मिलता है किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। बताया ये तुरंत ऊर्जा मिलता है किससे मिलता है? ग्लूकोज से। बोलेगा कि सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है किससे मिलता है? वसा से। तो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज से समान ऊर्जा मिलता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है टूट कर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन हो जाता है शरीर का किस अंग से शुरू होता है? मुख से। कहाँ से होता है? मुख से। उसके बाद बताना प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? जाकर अमाशय में। कहाँ होता है? अमाशय में। उसके बाद फैट बचता है, मतलब वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। या इस तरह से भोजन का संपूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। या छोटी आंत में भोजन का जो पोषक तत्व होता है उसको अवशोषण जो किया जाता है कहाँ किया जाता है? छोटी आंत के बिली वाले भाग में। किसमें? बिली वाले भाग में। ये वहां से अवशोषण करके पोषक तत्व को किसमें मिला देता है? रक्त में मिला देता है। किसमें? रक्त में। उसके बाद बताना है
क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता, तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, क्योंकि भोजन का संपूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में पहले हो चुका होता है। सिर्फ पानी या जल का जो होता है क्या चीज होता है, अवशोषण कहाँ पे, बड़ी आंत में। उसके बाद अगला बताइए, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति क्या कहलाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोले तो क्या होता है, जीवाणु। क्या होता है, जीवाणु। उसके बाद अगला बताइए, साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक क्या है? साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक जो है क्या है, नाइट्रोजन। वायु बोले तो वायुमंडल, क्या, वायुमंडल। तो ये जो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है। उसके बाद दूसरा गैस कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है कौन, आर्गन। आर्गन जो लगभग कितना है, 0.93%। कितना है, 0.0 देखो हम बोलते हैं जखने नहीं बोलो, हम पूछते हैं जखने बोलो। ये वैसे बोलता है तो गड़बड़ा जाते हैं हम खुद। कितना हो जाता है आर्गन, हम बोलने के लिए बोलते हैं, पूछते हैं जखने बताना। तुम लोग जब चुप हो जाता है तो हम बोलने लगते हैं, तब फिर नहीं दोहराना। चलो बताओ, आर्गन कितना, 0.93% आर्गन किसमें, वायुमंडल में। आर्गन एक कैसी गैस है, अकीरिय गैस है। कैसी गैस है, अकीरिय गैस। अकीरिय गैस की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6। जिसमें पहला नंबर पर कौन आता है, हीलियम। कौन होता है, हीलियम। दूसरा नंबर पर नियॉन। कौन होता है, नियॉन। तीसरा आर्गन। कौन है, आर्गन। चौथा क्रिप्टॉन। कौन होता है, क्रिप्टॉन। पांचवा जेनम। छठा कौन हो जाएगा, रेडॉन। सबसे हल्की गैस जो है कौन है, सिर्फ रहेगा कि सबसे हल्की गैस कौन है, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्की अकीरिय गैस तब हीलियम। सबसे हल्की हीलियम अकीरिय गैस हीलियम। सिर्फ रहेगा कि सबसे हल्की गैस कौन है, तो कौन हो जाता है, हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन ये रहेगा कि सबसे हल्की अकीरिय गैस कौन है, तो हीलियम। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे भारी गैस कौन है, तो रेडॉन। सबसे भारी गैस रेडॉन। ये वो अकीरिय में रहे और तो ऐसे रहे, दोनों में सबसे भारी कौन होता है, रेडॉन। चलिए उसके बाद आगे बताइए, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लव चादर लेपित किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? यहाँ क्वेश्चन है गलत। यहाँ पे रहता है कि लव पर जो है जस्ता का चादर जो लेपित किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? जस्तीकरण, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, या इसी का एक और नाम है क्या, असद लेपन। क्या है, असद लेपन। जिसमें क्या किया जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए, किसको, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिसको बोला जाता है क्या चीज, जस्तीकरण। इसको चढ़ाने से क्या होता है, लोहे पर जंग नहीं लगता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने से उसका द्रव्यमान में क्या असर पड़ता है। तो लोहे पर जंग लगने से उसका द्रव्यमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। फिर अगर उसका जंग जो होता है छूट जाता है तो क्या होता है, कमी होता है। तो जंग का सूत्र क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला बताइए कि वाष्पन का दर जो है निर्भर नहीं करता है, किस पर नहीं करता, वाष्पन का दर जो है द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर बात के मैंने जल ले लिए हम, तो आ तो 1 लीटर ले या तो 100 लीटर ले, लेकिन उसका जो वाष्पन होगा, वाष्पीकृत होगा, तो उसका क्वथनांक पूछेगा, तो जल का क्वथनांक जितना होता है उतने पर खोलेगा या वाष्पित होगा। उसका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वो निर्भर किस किस पर करता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, वायुमंडलीय ताप पर निर्भर करता है, या तो जो टेम्परेचर दे रहे हैं उसके अनुसार वो निर्भर करता है। लेकिन द्रव या द्रव के द्रव्यमान पर वो निर्भर नहीं करता। एक होता है वाष्पन,
होता है ना। एक होता है क्या, पौधे पौधे के पत्तियों में जो होता है क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन, जो किस भाग में होता है, पत्तियों के भाग में होता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, एक छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को क्या बोला जाता है, अस्टोमेटा या रंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अस्टोमेटा या रंध्र, जिससे क्या होता है, जल का बाष्पोत्सर्जन होता है। उसके बाद आगे बताइए कि कौन सा ग्रंथि जो है मधुमेह से संबंधित है। मधुमेह से संबंधित कौन सा ग्रंथि है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बोले तो अग्नाशय। अग्नाशय एक कैसी ग्रंथि है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है। या अग्नाशय के अभी बताए हैं कि बीटा सेल से किसका निर्माण होता है, इंसुलिन। या इंसुलिन के कमी से होता है मधुमेह रोग। तब मधुमेह किससे संबंधित है, अग्नाशय से। उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन, कॉर्निया जो है मानव शरीर के किस अंग का भाग है, किसका भाग है, नेत्र का। किसका, नेत्र का। कॉर्निया जो है, क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि नेत्रदान में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, कॉर्निया का। बताना है कि बस आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि आँख में कौन सा लेंस के भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। बताना है कि आँख का लेंस जो होता है किस लेंस का बना होता है, मतलब किसका बना होता है, लेंस जो होता है किसका बना होता है, आँख का लेंस प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। उसके बाद बताना है कि आँख पर बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। वास्तविक उल्टा एवं छोटा होता है। उसके बाद बताना है क्या चीज, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए, माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग क्या होता है। जैसे माध्यम में, किसी माध्यम में ताप हम बढ़ा दिए हैं तो उसमें जो प्रकाश का वेग पर क्या असर पड़ेगा, तो सूर्य का प्रकाश जो है ताप पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं करता, सूर्य का प्रकाश का जो वेग होता है किस पर, ताप पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश का वेग जो होता है किस पर निर्भर करता, प्रकाश का वेग जो होता है ठोस में गमन नहीं करता। क्या नहीं करता है, ठोस में गमन नहीं करता है। तो सर्वाधिक गमन किस में करेगा, निर्वात में करेगा। या क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक किस में होगा, निर्वात रहा ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो गैस होगा। गैस से कम होगा द्रव में, द्रव से कम होगा ठोस में, ठोस में सबसे कम हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक होता है क्या चीज, ध्वनि। ध्वनि जो है सर्वाधिक किस में गमन करता है, ठोस में। सबसे कम गमन करता है निर्वात में, नहीं करता है किसमें, निर्वात में। सबसे कम करता है गैस में, उससे अधिक करता है द्रव में, और सबसे अधिक करता है किसमें, ठोस में। क्या चीज, ध्वनि। ध्वनि गमन करता है। जो ध्वनि का वेग जो होता है कितना होता है, वायु में, वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो है क्या चीज सबसे अधिक करता है एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में कितना करता है, 6420 मीटर पर सेकेंड। कितना करता है, 6420 मीटर पर सेकेंड। ठोस बोले, स्टील बोले, स्टील का जो होता है, स्टील में करता है 5960 मीटर पर सेकेंड। स्टील में कितना करता है, 5960 मीटर पर सेकेंड। क्या चीज, ध्वनि का वेग है। या प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, सबसे अधिक वेग प्रकाश का किसमें है, निर्वात में, जिसमें प्रकाश का वेग निर्वात में कितना हो जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बताइए डायनेमो युक्ति जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो के द्वारा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो बदलता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद बताना कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर। कौन बदलता है, विद्युत मोटर। उसके बाद बताना है क्या चीज, क्वेश्चन पूछा जाता है
इसके बारे में, लाइट के बारे में, जैसे बल्ब है, बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा दोनों, क्योंकि बल्ब जब जलता है तो लाइट देता है, मतलब प्रकाश देता है, वो हल्का से क्या देता है, ऊष्मा भी देता है। अगर लाल बल्ब आप जलाते हैं तो उससे क्या होता है, गर्मी, मतलब ऊष्मा ज्यादा देता है लाल बल्ब। अब तो चल गया एलईडी बल्ब ज्यादा ऊष्मा नहीं देता, लेकिन फिर भी क्या देता है, ऊष्मा देता है साथ में। उसके बाद बताना है कि बल्ब का खोज किसने किया था? एल्वा एडिसन है, किसने? उसके बाद बताइए अगला कि वाशिंग सोडा किसका रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट। एक होता है वाशिंग सोडा, क्या होता है? वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का जो होता है, वाशिंग सोडा को ही बोला जाता है क्या चीज? धोवन सोडा। क्या बोला जाता है? धोवन सोडा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2। क्या होता है? इंटू 10H2। किसमें? वाशिंग सोडा। एक होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। या बेकिंग सोडा को बोला जाता है खाने वाला सोडा। क्या बोला जाता है? खाने वाला सोडा। या उसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन क्वेश्चन इफ भी पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। उसके बाद एक होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। यह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद एक होता है क्या चीज? जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, जिसका सूत्र क्या हो जाता है? CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O में बदल जाता है। चलिए उसके बाद अगला बताइए, विद्युत धारा किससे मापा जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से, लेकिन विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है क्या? एम्पियर। विद्युत धारा को मापा जाता है किलोवाट घंटा में भी। विद्युत धारा को मापा जाता है एक यूनिट में भी। एक इसको क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा जो होता है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है। किसका? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है ऊर्जा का मात्रक। ये उसके बाद ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल भी है ना? 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है कितना यूनिट के बराबर होता है? एक किलोवाट घंटा बराबर जो होता है कितना यूनिट के बराबर? 1 यूनिट के बराबर होता है। कितना? 1 यूनिट के बराबर। उसके बाद अगला बताइए कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। तो दही में पाया जाता है कौन? लैक्टिक एसिड। दूध का जो पीलापन होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। और दूध का जो सफेद रंग होता है कैसीन के कारण। किसके कारण? कैसीन के कारण। या दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध से दही में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैक्टीरिया का। किसका? बैक्टीरिया का। यह बैक्टीरिया कौन रहता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है। कौन रहता है? लैक्टोबैसिलस। चलिए उसके बाद अगला बताइए, यह दूध के शुद्धता के जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बताइए, एड्स का अर्थ क्या होता है? मतलब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो होता है किसके कारण? HIV वायरस के
किससे होता है? HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद पूछा जाता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। उसके बाद बताइए कि एड्स के जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट। किसका? एलिसा जांच किया जाता है। उसके बाद बताना एड्स कैसे फैलता है? वायरस तो बता दिए हैं, लेकिन वो होने का होता है कैसे? वो होता है, देखो, अगर संक्रमित जो व्यक्ति है उसका ब्लड हम चढ़वा लेते हैं तो हमको भी एड्स हो जाएगा। या दूसरा होता है, जैसे किसी व्यक्ति को होल है, उसको कोई डॉक्टर या नर्स सुइया दिया या वही सुइया का यूज हमने भी कर लिया तो उससे भी हो सकता है। उसके बाद होता है असंक्रमित यौन संबंध बनाने से भी हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को होल है या उससे हम संबंध बनाते हैं तो हमको भी होने का चांस की हो जाता है। होने का मतलब एड्स फैलने का यही मुख्य कारण है। उसके बाद बताना है क्या चीज? उष्मा का जो मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। या सूर्य के प्रकाश में उष्मा का जो मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। जिसमें क्या पाया जाता है? सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में। उसके बाद बताइए जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? क्या बनाया जाता है? सीमेंट। सीमेंट में जो है मुख्य रूप से कौन कौन जरूरी है? चूना पत्थर, एल्मुना, या सिलिका, या मैग्नीज। उसके बाद बताइए सीमेंट फैक्ट्री जो है भारत में सबसे पहले कब लगा था? मद्रास में लगा था, लेकिन 1907 में। उसके बाद बताइए अमोनिया गैस को तैयार करने के लिए किस चीज का गैस का मिश्रण होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है कि NH4 होता है? यहाँ अमोनिया बोल रहा है। अमोनिया का क्या होता है? NH3। तो N से हो गया नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के 3 अणु। तो किस किस गैस का मिश्रण से अमोनिया तैयार किया जाता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से। बताना है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? 47 हो जाता है। डाउन सुन के डाउन नहीं कर देना। हाँ, ऐसी जो है समान रूप से जो है मनुष्य में या व्यक्ति में कितने मतलब गुणसूत्रों की संख्या होती है? 23 जोड़ी होता है। जोड़ी में बोलेगा 23 होगा, ऐसे होता है 46। जिसमें जो होता है 44 गुणसूत्र जो होता है सभी में समान रूप से होता है। या मेल और फीमेल में सिर्फ अंतर क्या हो जाता है? XX और XY। XX क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? स्त्री में, या फीमेल बोलो मादा बोलो। उसके बाद नर में क्या पाया जाता है? XY। उसके बाद अगला बताइए एड्स बीमारी फैलती है किसके द्वारा? वायरस द्वारा। समान नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। और समान नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। बताना है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि जो पेड़ जो है रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है या ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ने का मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि रात के समय में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? प्रकाश संश्लेषण। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में, दिन रात दोनों में, या रात में, ऐसे करके ऑप्शन देगा तो क्या होगा? केवल दिन में होता है। इसमें होता है केवल दिन में। या क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ता में, तना में, जड़ में, या इनमें से सभी में? या तो रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ता एवं तना दोनों में होता है। किस किस में होता है? पत्ता एवं तना दोनों में। चलिए उसके बाद अगला बताइए खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या? अभी बताए थे।
खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या? खाने वाला सोडा को बोला जाता है बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, उसी को बोला जाता है। जिसका जो होता है रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? NaHCO3। NaHCO3 किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। बोले तो खाने वाला सोडा का। उसके बाद बताइए पीतल मिश्र धातु है किसका किसका? कॉपर और जिंक का। किसका किसका? कॉपर और जिंक का पीतल है। कांसा मिश्र धातु है किसका? हम क्या पूछे? पीतल है जो तांबा और जस्ता की है। कॉपर और जिंक वही हुआ अंग्रेजी में। अब कांसा पूछे तो अब इसका हिंदी कर दिया है तांबा और जस्ता। इसमें पाया जाता है क्या चीज? तांबा और टीन। किसका मिश्रण होता है कांसा में? तांबा और टीन का। एक होता है सोल्डर या उसी को बोला जाता है टाका। सोल्डर या टाका जो मिश्रण होता है किसका किसका? टीन और शीशा का। किसका मिश्रण होता है? टीन और शीशा का। चलिए उसके बाद आगे बताइए। क्वेश्चन एगो ये पूछा जाता है कि रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है अंतिम रूप से किसमें बदल जाता है? क्वेश्चन समझ में आया? रेडियो सक्रिय तत्व जो है अंतिम रूप से किसमें बदल जाता है? शीशा में बदल जाता है। क्या होता है? शीशा में बदल जाता है। शीशा क्या है? एक धातु है। क्या है? एक धातु है। शीशा बताना है कि विद्युत का सुचालक है कि कुचालक? शीशा जो है धातु है। या धातु का लक्षण क्या होता है? विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होना। क्या होता है? विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होना धातु का लक्षण है। यह बताना है कि शीशा जो है विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? क्या है? कुचालक। क्या है? कुचालक। तो ऐसी एक धातु है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन ऐसी धातु है जो विद्युत का कुचालक है? तो शीशा है। क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कौन ऐसा धातु है? आप बाद में नहीं रहता है कैसे? कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक? धातु का लक्षण है कि विद्युत एवं उष्मा का क्या होना चाहिए? कुचालक होना चाहिए। लेकिन एक धातु ऐसा है जो विद्युत का सुचालक है, जो कौन है? ग्रेफाइट है। चलिए उसके बाद आगे बताइए। पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? उसके बलैयों को गिन कर, या इसी को बोला जाता है क्या चीज? चलिए बताइए अगला। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। उसके बाद बताइए बैटरी का धन ध्रुव कौन होता है? कौन होता है? एनोड होता है। यह बैटरी का ऋण ध्रुव कौन होता है? कैथोड होता है। उसके बाद बताइए कि फेरिक ऑक्साइड में संयोजकता के सूत्र कितना होता है? कितना होता है? एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यही पूछा जा रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड कर दिया अम्ल के जगह पर, उसका इंग्लिश में। चलिए बताइए एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक रोग होता है। दांत के मसूड़ों से खून आता है, दांत के मसूड़ों सूज जाता है। घाव भरने वाली विटामिन सी को बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? और अधिक तापमान पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। चावल धोने पर विटामिन B1 बह जाता है। चलिए उसके बाद अगला बताइए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो जाता है। विटामिन B1 के कमी से रोग बेरी होता है। चलिए अगला बताइए। जब एड्स फैलता है कैसे? वायरस युक्त रक्त लेने से। चलिए बताओ वायु उदाहरण किसका? वायु उदाहरण है मिश्रण का। ऐसी पूछा जाता है कि शरबत उदाहरण है किसका? तो शरबत भी उदाहरण है मिश्रण का। उसके कहने का मतलब हुआ काची कि जिसका सूत्र बनता हो उसे बोला जाता है औगिक। अकेला सूत्र हो तत्, कोई साथ में सूत्र हो औगिक।
या सूत्र नहीं हो मिश्रण। चलिए उसके बाद अगला बताइए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसका? लोहा का। डायरेक्ट यहाँ पर दिया, लेकिन विद्युत चुंबक में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है मृदु लोहा का। किसका? मृदु या नरम लोहा, वही हुआ। यह चुंबक होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार। एगो अस्थायी चुंबक, एगो अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक जो होता है क्या होता है? जिसमें बनाया जाता है मृदु लोहा से। यह अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किससे? इस्पात से। चलिए उसके बाद अगला बताइए। कृत्रिम रेशम को कहाँ जाया जाता है? कृत्रिम रेशा को कहाँ कृत्रिम रेशा को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन यहाँ दे दिया। रेयन। किससे? बताना है। रेशम के पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। बताइए अगला। विद्युत धारा को मापते हैं किसमें? मीटर। चुंबकीय सुई जो होता है संकेत करता है किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। क्या है? चांदी। बता। उसके बाद बताइए हैजा फैलने का कारण क्या है? हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु से। क्या होता है? हैजा। उसके बाद अगला बताइए। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? सिरके या विनेगर इसी को बोला जाता है, जिसका एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH होता है सिरका में। उसके बाद जो होता है क्या होता है? बताना है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना रखा जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जल का जो है सर्वाधिक घनत्व जो होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। जल का आयतन न्यूनतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस। कमरे का तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि शरीर के लिए आरामदायक जो टेम्परेचर होता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है? शरीर के लिए आरामदायक टेम्परेचर जो होता है 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कितना होता है? 18 से 22 डिग्री सेल्सियस शरीर को आरामदायक होता है। लेकिन कमरे का टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बताना है कि शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। रक्त का टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बताना है मनुष्य बोले तो किसका? मेल का। मेल के स्पर्म का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? स्पर्म के लगभग 34 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 34-35 डिग्री सेल्सियस इसी होता है। उसके बाद पूछा जाता है किसका? स्क्रोटम। स्क्रोटम का मतलब क्या होता है? अंडकोश। अंडकोश का टेम्परेचर कितना होता है? 32 से 35 के बीच होता है। क्या होता है? 32 से 35 के बीच डिग्री सेल्सियस में बता रहे हैं। चलिए उसके बाद आगे बताइए। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटी इकाई या कार्यात्मक इकाई किसे बोला जाता है? न्यूरॉन को। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन को। उसके बाद होता है एगो किडनी। किडनी को ही बोला जाता है क्या चीज? वृक्क। किडनी या वृक्क का जो होता है सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। एक होता है अल्व्यूली। अल्व्यूली किसका सबसे छोटी इकाई है? फेफड़ा का। बताइए सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। कौन है? बुध। या सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण। कौन है? वरुण। बताना है कि एक होता है परिक्रमण का, एक होता है परिभ्रमण का। परिक्रमण, परिभ्रमण। परिभ्रमण को बोला जाता है घूर्णन का। क्या बोला जाता है? घूर्णन का।
परिक्रमण जो होता है किसी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय को बोला जाता है क्या चीज? परिक्रमण काल। या परिभ्रमण या घूर्णन काल बोला जाता है किसी ग्रह को अपने अक्ष पर घूरने में लगा समय को बोला जाता है परिभ्रमण या घूर्णन काल। परिक्रमण काल से क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। क्या होता है? मौसम में परिवर्तन। किसके कारण होता है? परिक्रमण काल के कारण। परिभ्रमण या घूर्णन काल के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात होता है। तो क्वेश्चन बताना है ये कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है? पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है 365 दिन 6 घंटा होता है। कितना होता है? 365 दिन 6 घंटा। उसके बाद बताना है इसका पृथ्वी का परिभ्रमण या घूर्णन काल कितना होता है? 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकंड, लगभग 24 घंटा के बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि है। शनि को लगभग 146 उपग्रह है। कितना? 146 उपग्रह। 146 उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है शनि का? टाइटन। कौन है? टाइटन। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है बृहस्पति। क्या चीज में? उपग्रहों में दूसरा में सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति का लगभग 95 उपग्रह है। कितना? 95 उपग्रह है, जिसमें 95 में सबसे बड़ा उपग्रह जो है कौन है? गैनीमेड। कौन है? गैनीमेड। उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है सर्वाधिक उपग्रहों में संख्या के अनुसार अरुण। कौन आता है? अरुण। अरुण का लगभग 28 उपग्रह है। कितना? 28, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया। कौन है? टाइटेनिया। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर उपग्रहों में कौन आ जाता है? वरुण। वरुण के कितने उपग्रह है? 16। कितना है? 16, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ट्राइटन। कौन है? ट्राइटन। उसके बाद 5वां नंबर पर आता है मंगल। कौन आता है? मंगल। मंगल के उपग्रह की संख्या कितना है? 2 को कौन है? डिमोस और थिमोस। कौन है? डिमोस और थिमोस, जिसमें सभी उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। कौन है? डिमोस। उसके बाद आता है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कितनी है? 1। कौन है? मात्र 1 चंद्रमा। ये चंद्रमा जो है उपग्रह किसे बोला जाता है? जो ग्रहों का परिक्रमण करे उसे बोला जाता है उपग्रह। तब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तब चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? 27 घंटा 27 दिन 8 घंटा लगता है। कितना लगता है? 27 दिन 8 घंटा। किसको? चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। उसके बाद बताना है क्या चीज बच गया? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र को बोला जाता है सबसे चमकीला तारा। किसको? सबसे चमकीला ग्रह किसको बोला जाता है? शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को। सबसे क्या चीज इसको बोला जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का बहन शुक्र को। उसके बाद बताना है सबसे ठंडा ग्रह कौन हो जाएगा? वरुण। कौन हो जाता है? वरुण। चलिए उसके बाद आगे बताइए। अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी से अपने साथ कम से गैस ले जाते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है। क्या रहता है? ऑक्सीजन और हीलियम। उसके बाद अगला बताइए सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस कौन होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। यूरेनियम का परमाणु अनुभार कितना होता है? यूरेनियम का 2 समस्थानिक होता है। कितने? 2 समस्थानिक। किससे बोला जाता है? समस्थानिक उसे बोला जाता है जिसका क्रमांक संख्या समान हो एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे बोला जाता है समस्थानिक। तो यूरेनियम का 2 समस्थानिक है। समस्थानिक कहने का मतलब होगा कि उसका क्रमांक संख्या समान होगा। तो यूरेनियम होता है उसका क्रमांक संख्या होता है 92। तो यूरेनियम 92। एक होता है परमाणु भार 235 और एक होता है यूरेनियम 92 238। तो यूरेनियम का कितने समस्थानिक है? 2 समस्थानिक है। उसके बाद बताना किसी ठोस का
द्रव में बदले बिना गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊध्र्वपातन। या ऊध्र्वपातन का उदाहरण कौन है? कपूर। उसके बाद है कौन? नमक। उसके बाद है एगो क्या चीज? कपूर या नमक किसका उदाहरण है? ऊध्र्वपातन का। चलिए उसके बाद अगला बताइए। रडार में प्रयोग किया जाता है किसका? रेडियो तरंग का। किसका? रेडियो तरंग का। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। इसमें प्रयोग होता है किसका? रेडियो तरंग का। ये कार्य करता है किस पर? परावर्तन पर। किस पर? परावर्तन के नियम पर कार्य करता है कौन? रेडियो। रेडियो का कार्य क्या है? स्थल पर वस्तु का पता लगाना। इसका स्थल पर। एक होता है सोनार, जिसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो क्या करता है? समुद्र में वस्तु का पता लगाता है। किसका? समुद्र में वस्तु का पता लगाता है। ये भी कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। उसके बाद परावर्तन का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? परावर्तन का सिद्धांत होता है कि जब कोई किरण या ध्वनि जो है टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है, उसे बोला जाता है परावर्तन। उसके बाद अगला बताइए। घरेलू परिस्थितक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? फ्रीऑन का। किसका? फ्रीऑन का। चांदी एक उदाहरण है किसका? विद्युत का एक अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। कौन है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी। तो प्रतिरोध का सबसे अच्छा कुचालक हो जाएगा कौन? चांदी। क्योंकि जिसमें प्रतिरोध जितना ज्यादा रहेगा वो विद्युत का उतना ज्यादा क्या करेगा? विरोध करेगा। मतलब वो उतना ज्यादा क्या होगा? कुचालक होगा। तो चांदी है जो सर्वाधिक सुचालक है। इसमें प्रतिरोध इसका मतलब कम है। समझ। तो ये था आज क्या चीज? स्पीडी रेलवे का समान विज्ञान के पेज नंबर 29। चलिए ठीक है, बंद किया जाए।